हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी अध्ययन की श्रृंखला में ज्योग्राफी वाली जो 10th क्लास की बुक है उसका अध्ययन कर रहे हैं और सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो आज का जो चैप्टर है वह है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो इस चैप्टर में हमें जानेंगे कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा क्या क्या है। और जीवन रेखा का अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था ज़्यादातर जिन चीज़ों पर टिकी हुई है उसे हम क्या बोलेंगे, जीवन रेखा कहेंगे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है परिवहन संचार हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। तो आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कौन कौन सी हैं, तो परिवहन और संचार हमारे राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखा है। भारत का सड़क जाल लगभग 23 लाख किलोमीटर का है। कितना है? 23 लाख किलोमीटर में भारत में सड़कों का जाल बिछाया हुआ है। भारत में सड़कें बनी हुई हैं। रेल, वायु, जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि आर्थिक सामाजिक विकास में अनेक प्रकार में सहायक हैं। तो जो संचार व्यवस्था है, चाहे वो रेल है, जल परिवहन है, समाचार पत्र है, रेडियो है, दूरदर्शन है, इंटरनेट है, ये सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। आगे हम बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज जो मतलब ऐसा राष्ट्रीय मार्ग जो 4 प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को आपस में जोड़ता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई को सड़क घनत्व कहते हैं। तो सड़क घनत्व किसे कहा जाता है? तो प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी सड़कों की लंबाई है तो उसे हम क्या कहेंगे? सड़क घनत्व कहेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। तो जो लोक निर्माण विभाग होता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, तो उसका जो रखरखाव है राष्ट्रीय राजमार्गों का एनएचएआई करती है। कौन सी करती है? एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कार्य सीमा पर स्थित सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना है। भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल खंडों में बांटा गया है। कितने रेल खंडों में बांटा गया है? 16 रेल खंडों में बांटा गया है। रेलवे को गज के आधार पर बड़ी लाइन और छोटी लाइनों में बांटा गया है। तो देखिए, अब तो ज़्यादातर जगह पर बड़ी लाइन हो गई है, पर कुछ जगह पर अभी भी छोटी लाइन के माध्यम से रेलों का संचालन किया जा रहा है। देश का 95% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग जो जल परिवहन है वो सस्ता भी पड़ता है, तो उसके माध्यम से व्यापार करना आसान हो जाता है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले प्रत्येक वर्ष भारत में 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। कितने विदेशी पर्यटक आते हैं? 26 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक प्रत्येक वर्ष भारत में आते हैं। तो हमने छोटे से समय में इस चैप्टर को रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक रिवीजन की क्लास के तौर पर भी आप इन क्लासेस को पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट नोट्स के माध्यम से आपको प्रस्तुत किए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और अपनी पढ़ाई को आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए, पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी की जो अन्य क्लासेस हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं उनको ज़रूर देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।